आज कंगना रनावत बात करती है समाज की, जाति की, संविधान की। आप लोगों को शिक्षा का अधिकार हमारे समाज ने दिया, आप संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात की, संविधान को तो इनका बाप भी नहीं बदल सकता। अगर आप हमारे ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो हम बकसने वाले नहीं है, बिल्कुल भी। समझ लीजिएगा इन बातों को। विजेंद्र जी, आप भीमसेना के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर है तमाम कार्यकर्ताओं की, और बहुजन समाज के से संबंधित जो समाज हमारा, जिसके ऊपर शोषण लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को लेकर एक ट्वीट उन्होंने किया जिसके ऊपर विवाद गरमाया हुआ है। उनका कहना है कि जाति प्रथा संविधान की वजह से आई है, संविधान को बदल देना चाहिए। क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? मनोज जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, और ये जो लोग होते हैं अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने के लिए उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कंगना रनावत से ही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जातिवाद की जो बात रखी है, जातिवाद फैलाता कौन है? हमने तो नहीं कहा कि आप हमें उस जाति के नाम से पुकारिए। आज मेरी किसी भी जाति से अगर मैं हूँ तो मैं कभी भी अपनी जाति को अपने सम्मान से जोड़ करके उसको देखना या उसको दिखाना प्रतीत करता हूँ, पसंद भी करता हूँ। लेकिन जितने भी एससी समाज को छोड़ करके, एसटी समाज को छोड़ करके, ओबीसी समाज को छोड़ करके, जैसे ही हम लोग श्रवण की बात करते हैं या श्रवण के साथ जब हम आते हैं तो वो तमाम हमारा सामाजिक शोषण शुरू कर देते हैं और जातिवाद की बात करते हैं। जातियाँ बनाई किसने? मैं कंगना रनावत से पूछना चाहता हूँ कि जाति बनाई किसने? ये जाति बनाई है आपके बाप मनु ने, जिसका हमारे बाप ने शुरू से ही विरोध किया है और हम भी करते आए हैं। आप संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात की, संविधान को तो इनका बाप भी नहीं बदल सकता। संविधान से देश चल रहा है और संविधान के ही माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों को उनके अधिकार, उनकी आवाज़ और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक विचार, उनका आदान प्रदान इस देश के माध्यम से हो रहा है। ये संविधान ही उस चीज़ की आज़ादी देता है। आप एक महिला हैं, महिला होकर के आपको पता है कि आपको कहाँ से आज़ादी मिली है, आपके अधिकारों को क्यों रोका गया था आप ही के समाज के लोगों ने। टेलीविज़न पर एक नाटक चल रहा है बाबा साहब का, एक महानायक। आज के समय में जो उसमें दिखाया जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो अपने ही समाज की बच्चियों को नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आज कंगना रनावत बात करती है समाज की, जाति की, संविधान की। आप लोगों को शिक्षा का अधिकार हमारे समाज ने दिया। आज आप इतना बोलना शुरू कर रहे हैं कि आप हमारी ही आलोचना शुरू कर रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान ही आपको बोलने की आज़ादी दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने भी इस तरीके के उनके ट्वीट पढ़े हैं, देखे हैं। उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान एक मंडली है, चोरों की टीम है। फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना ही इन लोगों ने की है। स्टार्टिंग में भारत के अंदर जब बॉलीवुड शुरू हुआ था तो पंजाबियों ने शुरू किया था, यानी सिख धर्म के लोगों ने, और उसका साथ देने का काम किया था देश के मुस्लिम लोगों ने। लेकिन आज जो ये पैसे वाले लोग, आज जिस तरीके से आज ये अपने आप को एक सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, आप रहमो करम पर चल रहे हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के। उन लोगों ने ही इंडस्ट्री को संभाला हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि वो चोरों की मंडली है। कंगना रनावत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुसार ही बोल रहे हैं और ये संविधान आपको बोलने की इजाज़त देता है, लेकिन संविधान के दायरे में। संविधान से आप हट करके आप बोलना शुरू करेंगे तो यही संविधान आपका मुंह बंद करना जानता है। बहुजन की बात करते हैं, देश के अंदर हम बहुजन, देश के मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था,
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जो है भागीदारी। आज भागीदारी की हम बात करते हैं, हिस्सेदारी में हम 85% हैं, और भागीदारी की हम बात करें तो हम देश के बाहर हैं, सरकार के बाहर हैं। तमाम तरीके के शारीरिक शोषण सहने के लिए ये समाज बचा हुआ है। हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? अभी तो हम लोग भागीदारी मांगेंगे आपसे बॉलीवुड के अंदर भी। एक सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने पर देश का तमाम मनुवादी मीडिया लग जाता है, और आप उसकी पैरवी करने के लिए बराबर आप आते हैं और कहते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आप ही के समाज की एक एक्टर शराब पी करके डूब के मर जाती है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने। और ऐसे ही देश की एक बहुजन समाज की बेटी दिव्या भारती, उसको आप लोगों ने मरवा दिया। तो इस तरीके की मानसिकता आप लेकर के आते हैं, इस मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देश के अंदर संविधान का सम्मान है, संविधान के द्वारा सभी को आज़ादी है, और हम लोग संविधान पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। और आप जैसे जो लोग हैं, आप महिला हैं, मैं आपके बारे में कोई भी ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अगर यही बातें किसी पुरुष के माध्यम से की होती तो हम उसको ही उसी की भाषा में जवाब देना शुरू करते, क्योंकि ये संविधान ही हमें महिलाओं का आदर, उनका सम्मान करने की आज़ादी देता है। मैं उस समाज से आता हूँ, मेरे समाज के लोग आपकी तरह बोलते नहीं हैं। मेरे समाज के लोग अपने सम्मान के लिए सामने वाले को रास्ते से हटाने का जज्बा रखते हैं। मैं उस समाज का आता हूं जिस समाज से फूलन देवी आती है। मैं उस समाज का हूं जिस समाज की बहन कुमारी मायावती है, जो देश के सबसे बड़े सूबे में 4-4, 5-5 बार जो मुख्यमंत्री बन करके अपने समाज का भला करती हैं, इस देश का भला करती हैं। इस देश के अंदर संतों, गुरुओं, महापुरुषों का योगदान रहा है। देश हमेशा अखंड रहा, लेकिन आप जैसे तुच्छ लोगों ने आकर के इस देश के टुकड़े कराने शुरू कर दिए। इस देश को आप लोगों ने टुकड़ों में बांटने का आप लोगों ने का प्रयत्न चल रहा है, और बराबर आप लोगों की इस तरीके की विचारधारा है कि देश के अंदर मुस्लिम है वो विदेशी है। अरे विदेशी तो आप लोग हैं, ये देश आपका था ही नहीं। आप लोगों को इस देश छोड़ना होगा। और मैं भीमसेना विजेंद्र भारतीय आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि देश के अंदर जितने भी आ रही हैं, ये तुरंत तत्काल देश छोड़ दीजिए। ये देश आपका नहीं है। और आप यहाँ बैठ करके इस तरीके की बातें करते हैं, देश के बहुजनों के ऊपर अत्याचार करने की बातें करते हैं, देश से संविधान हटाने की बात करते हैं। आपकी औकात है संविधान को हटाने की? नहीं। यही संविधान आपके ऊपर FIR दर्ज करने की भी इजाजत देता है। यही संविधान आपको देशद्रोही में तमाम जिंदगी भर के लिए जेल में डालने की भी इजाजत देता है। महिला होने का फायदा नहीं उठाइए। लाखों महिलाएं आपको आदर्श के रूप में देखती हैं, आप उनके हक अधिकार को छीनना चाहती हैं जो संविधान से मिले। तो महिला कोड भी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आप लोगों को अधिकार दिए हैं। उन्होंने जाति समुदाय के अनुसार नहीं दिए थे, उन्होंने देश के लिए अधिकार दिए हैं, देश की तमाम महिलाओं के लिए अधिकार दिए। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको पता है कितने अधिकार नारियों के लिए मिले। लाखों जो देश के अंदर आज महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं हमारे समाज की, किसी भी समाज की, देश की हैं, वो आपको पसंद करती हैं, और आप इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश से आकर के एक छोटा सा प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप भाजपा के नेताओं के साथ में जाते हैं, उनके साथ फोटो शूट करते हैं, उनकी मीडिया के साथ आप बराबर रहते हैं, तो ये मत समझिए कि आप देश बन गए हैं। आप देश नहीं हैं। जो आपने कहा कि वो देश का आदेश हो, इस देश के पिता हैं बाबा साहब, उन्हीं के द्वारा दिए गए संविधान से देश चल रहा है। उन्होंने स्थापना की है, निर्णायक है, रचयिता है इस देश के। वो आधुनिक भारत की स्थापना बाबा साहब ने की है, और आप मनुवादी व्यवस्था को यहाँ दोबारा से थोपना चाहते हैं देश के अंदर। आप छुआछूत जातिवाद की बात करते हैं। जातिवाद दिया किसने इस देश को? इस देश को जातिवाद आपने दिया। इस देश को तमाम दंगों में आपने झोंका, आप जैसे आपके लोगों ने किया है। हम ऐसी मानसिकता, ऐसी वैचारिक का बिल्कुल विरोध करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि एक महिला होने के नाते से पुनः कहूँगा कि आप उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ये संविधान सभी को आज़ादी देता है, लेकिन आज़ादी देता है उतनी जितना संविधान आपको इजाज़त देता है। माफी मांगने के लिए उनसे कहा गया है, उन्होंने फिर ट्वीट पर कहा है कि ये चूहे बिल्ली उछलते रहेंगे।
हम चूहे बिल्ली नहीं हैं, हम शेर हैं। हम आपको ही आपके घर में बंद कर देंगे, आपको विवश कर दिया जाएगा। आपकी आने वाली मूवी है उसको बिल्कुल भ्रष्टाचार, उसका बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी सिनेमा हॉल के अंदर पूरे देश के अंदर फिल्म नहीं लगने दी जाएगी। आपको तो माफ़ी मांगनी होगी, आप माफ़ी मांगिए और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, आपको जेल भिजवाएंगे। आपको माफ़ी से सज़ा माफ़ी नहीं है कि आप कहोगे कि आपने 2 शब्द सॉरी बोल करके हम चाहते हैं कि आप सॉरी बोले और आपको माफ़ कर दिया जाए। ये माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। भीमसेना आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएगी और कंगना रनावत को हम जेल में देखना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी भीम सैनिकों को आह्वान करूंगा, भीमसेना के तमाम भीम सैनिकों को आपके भाई विजेंद्र भारतीय का एक अपील है, निवेदन है, आग्रह है और आह्वान भी समझिएगा। देश के अंदर इस मूवी का आपको विरोध करना है और विरोध भी विरोध के तरीके से ही करना है। ये पिक्चर किसी भी सिनेमा हॉल के अंदर लगनी नहीं चाहिए। उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, उनको विनम्रतापूर्वक उनको बताएं कि ये मूवी महिलाओं का सम्मान, उनका अपमान करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत की मूवी है। आपने मूवी बनाई है झांसी की रानी, आपको पता है कि आपने जो किरदार उसमें निभाया है कि वो कौन है, वो भी तो बहुजन समाज की बेटी है। आप इस देश के अंदर रह करके इस देश को तोड़ नहीं सकते हैं। आप इस देश के अंदर जो एक विचारधारा है उसके अंदर आप ऐसी खाई पैदा ना करें कि जिससे कि इस देश के अंदर दोबारा से जातीय दंगे हों। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सम्मान करते हैं सभी लोगों का, देश के अंदर जितने भी लोग हैं। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो हम बकसने वाले नहीं है, बिल्कुल भी। समझ लीजिएगा इन बातों को। विजेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि पिक्चरें तो अभी की चलेंगी नहीं, क्योंकि सुशांत मर्डर केस में या सुशांत के आत्महत्या के केस में इन्होंने बॉलीवुड के ऊपर जो सवाल या निशान उठाए हैं उसकी वजह से अब इनको फिल्में नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अपनी जो छवि है उसको बनाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ में उनके फोटो आए हैं मोदी जी के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये बवाल खड़ा करके देश में अपनी राजनीति चमकाने के कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, यह भी हो सकता है और मैं मानता हूं शायद यही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विवादों में रही है और विवादों का उसके साथ एक संबंध बना हुआ, नाता बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस एक्ट्रेस, उस नेता, उस अभिनेता को वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, पार्टी में शामिल करना पसंद करते हैं, जो इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में एक जातीय सोच, एक विक्षिप्त लेकर के जो आते हैं, जो फेमस होना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से फेमस होकर गा रहे हैं। तो 100% जिस प्रकार से कंगना रनावत के नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो हैं, देश के रक्षा मंत्री के फोटो के साथ फ़ोटो हैं, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फ़ोटो हैं, देश के गृह मंत्री के साथ फ़ोटो हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हो सकती है कि आने वाले समय में कि वो उसको टिकट दे दें और प्रसिद्धि पाने के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है और फेमस हो जाएं और चुनाव जीत जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिल्ली के अंदर दंगे कराए और वहाँ का एक हारा हुआ विधायक कपिल मिश्रा खुलेआम गोली मारने की धमकी देता है, दिल्ली को दंगों में झोंकने की धमकी देता है और पुलिस, डीएसपी, एसपी उसके पास में खड़े हुए हैं और तमाम लोगों ने मांग उठाई है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोग मारे भी गए, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति खत्म हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे करके बाहर कर दिया। सेम उसी प्रकार आज देख रहे हैं आप, देश का मनुवादी मीडिया आज केवल और केवल एक ही बात उठा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस। उसी प्रकार आज जिस तरीके से आज वो इस दुनिया में नहीं है एक्टर, सेम उसी स्टंट को अपनाते हुए कंगना रनावत ने भी अपने आप को प्रसिद्ध, फेमस करने का एक स्टंट उसने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चयनित करती है जो विवादों में रहते हैं और विवादों से जिनका नाता रहता है, और ऐसे लोगों को ये टिकट देते हैं और उनको फिर जिताते हैं। जहां प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी पार्टी से टिकट लेती है, जिसका वहाँ के भोपाल की ही जनता विरोध करती है, लेकिन वो फिर भी जीत जाती क्योंकि इनके हाथों में ईवीएम है। ये ऐसे लोगों को चयनित करते हैं, उनको हमारे ऊपर राजनीति करने के लिए उनको सांसद में, विधानसभाओं में बिठाते हैं। ऐसे लोग जो करप्ट, जो देश के संविधान का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये नेता बनकर के इस देश को लूटने का, इस देश को भ्रष्टाचार में लिप्त
भ्रष्टाचार फैलाने का ही काम कर पाएंगे। ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए। ये लोग ना समाज के हैं। भीमसेना आंदोलन की तैयारी करेगी? बिल्कुल तैयारी करेगी। सबसे पहले जो इसकी आने वाली मूवी है, हम उस मूवी का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी अपील की है तमाम देश के जितने भी हमारे भीम सैनिक हैं, उन लोगों से भीम सेना प्रभारी होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों को मजबूती के साथ में लॉकडाउन का पालन करते हुए इस मूवी का विरोध करना है और इसको पिक्चरों को सिनेमा और घरों में नहीं चलने देना है। सबसे पहला तो विरोध हमारा ये होगा। दूसरा विरोध होगा कि हम महाराष्ट्र के अंदर ही हमारी जो टीम है वहाँ पर ही कंगना रनावत के खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको जेल भेजने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ, जो संविधान हमारा चल रहा है, देश के खिलाफ जाकर के इन्होंने अपना बयान दिया है, जहाँ देशद्रोही की धारा बनती है। और हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे और इसके खिलाफ देशद्रोह में मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे।